अक्सर जब कोई बदलाव होते हैं तो आम आदमी के रूटीन में भी असर पड़ता है। कभी जेब पर खर्च बढ़ता है तो कभी बोझ भी कम होता है। ऐसे ही 1 फरवरी का दिन बहुत खास रहा क्योंकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हुआ। इसके साथ ही महीनों की पहली तारीख भी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बजट में आपकी जेब पर क्या असर होगा। इसके पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कम टाइम में आपके काम की खबरें मिलती हैं। 1 फरवरी यानी रविवार से कई चीज़ों महंगी होने जा रही हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लें एलपीजी गैस सिलेंडर की, तो जो एजेंसियों की तरफ से अपडेट किए गए हैं उसमें इंडियन ऑयल ने इसके दामों में इजाफा दर्शाया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह पहले जैसा ही है। लेकिन बात कमर्शियल सिलेंडर की करें तो पहले दिल्ली में यह 1650 रुपये में मिलता था। अब नया रेट इसका 1740 रुपये 50 पैसे हो गया है। कुल मिलाकर के 49 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। कोलकाता में पहले यह 1795 रुपये का मिलता था, लेकिन अब नए रेट के अनुसार यह 1844 रुपये 50 पैसे देने होंगे। वहीं मुंबई में 1642 से बढ़कर 1692 वसूला जाएगा। ऐसे ही कई मेट्रो सिटी में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। वहीं 1 फरवरी से सेहत के लिए हानिकारक चीज़ें जैसे सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला जैसी कई चीज़ें महंगी हो गई हैं। सरकार ने आज से इन सभी चीज़ों की कीमत बढ़ा दिया है। बता दें कि जो टैक्स है, ये सामान जीएसटी से अलग है। मतलब इन उत्पादों को केंद्र सरकार दाम बढ़ाने की बात की है। आज के बाद सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू से बनने वाले सभी उत्पाद महंगे हो जाएंगे। हालांकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जबकि कुछ जगहों से यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रेपो रेट में 0.2 पर फीसदी गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि कुछ ही दिनों में बैठक के बाद पता चल सकेगा। आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है जान लेना वह यह है कि फरवरी 2026 से फास्टैग के लिए अब ई-केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी घोषणा नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने कर दी है। अब फास्टैग को एक्टिवेट कराने के लिए ई-केवाईसी की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ ही हवाई यात्रा के दामों में कमी आएगी। यह राहत भरी खबर है आपके लिए, क्योंकि यह एक अच्छी खबर हो सकती है। 1 फरवरी से हवा में यात्रा करने वालों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हवाई जहाज़, एरोप्लेन में लगने वाले ईंधन की कीमत में भी कमी आई है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।